छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है। छत्तीसगढ़ की तमाम पार्टियां चुनावी रंग में ढलती नज़र आ रही हैं। हमारे साथ प्रवक्ता भगवानू नायक जी हैं, जो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी जोगी के पार्टी से प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इनकी पार्टी किस तरह की तैयारियों से काम कर रही है और आगे इनकी क्या रणनीति है, किस तरह से अभी पार्टी तैयारी कर रही है और क्या रणनीति रहेगी। देखिए, चुनाव का समय है, लगातार हमारी पार्टी के नेताओं की बैठक लगातार चल रही है, रणनीति बनाया जा रहा है। और राजधानी रायपुर में 18 जुलाई को, आगामी जो मानसून सत्र के पहले दिन 18 जुलाई को एक बड़ा विधानसभा घेराव करने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। और जिस प्रकार से 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने कुशासन किया और 4 साल के जो बदहाली वाले जो शासन थे कांग्रेस पार्टी के, कुल मिलाकर जो 19 साल जो छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है, अब इन दोनों दलों से मुक्ति का समय आ चुका है। हमारी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय हितों की रक्षा करती है और पूरी दमखम के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ियों को उनका जो हक दिलाने के लिए, उनका जो स्वराज दिलाने के लिए ये चुनाव हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, हालांकि पिछली बार जो है जोगी जी जब थे तो उन्होंने एक गठबंधन किया था बसपा के साथ में। क्या लगता है इस बार किसी पार्टी के साथ गठबंधन में आप लोग आएंगे, ऐसा कुछ है? देखिए, समान विचारधाराएं के जो क्षेत्रीय जो दल है, जिनके हमारे विचारधारा मिलते हैं, जो गैर कांग्रेसी हो, जो गैर भाजपाई हो, ऐसी दलों के साथ अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उस समय निर्णय लिया जा सकता है। अभी फिलहाल हम अपनी दम पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरे 90 सीटों पर। और पिछले चुनाव को भी आप देख सकते हैं, पहली बार हमें 2 महीने पहले ही, चुनाव के 2 महीने पहले हमें चुनाव चिन्ह मिला था। इतने कम समय में हमारी पार्टी गठबंधन के साथ 7 सीटें लाई और 5 सीटें हमारी खुद की पार्टी लाई। और जोगी जी का जो जनाधार है वो आज भी कायम है। जोगी जी भले आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी वो जिंदा है। और जोगी जी बड़ा चेहरा आज भी थे, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा धान खरीदी, जिसको लेकर भूपेश बघेल एक बड़ा औरा बना दिए हैं पूरे प्रदेश में कि भूपेश बघेल किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसको लेकर आपके पास क्या तोड़ है, या जनता कांग्रेस किस तरह से लोगों के बीच में जाएगी? देखिए, धान खरीदी से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन जिस प्रकार से अभी मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा कि पूरा पैसा तो हम दे रहे हैं, तो समझ में ये नहीं आता कि धान खरीदी कौन कर रहा है, कौन पैसा दे रहा है। और इसके बाद सिर्फ धान खरीदी को अगर छोड़ दिया जाए तो इन्होंने कर्ज माफ़ी की बात की थी, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से, उसका क्या इन्होंने किया। दूसरी बात, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है, जब ये इनके प्रवक्ता, जब इनका शासनकाल था तो 20 लाख का डाटा, 25 लाख का डाटा लेके बैठते थे कि छत्तीसगढ़ में इतनी बेरोजगारी है, महंगाई इतनी है, क्राइम कितना बढ़ गया आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, उनकी उनकी नाकामियों को हम जनता के बीच में लाएंगे और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की अपनी पार्टी बनाएंगे। एक बात ये करते हैं कि जिस तरह से बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि शराब घोटाले में एक बड़ा घोटाला हुआ, शराब में 2000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ है, उसको लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी आखिर? क्योंकि ये तो छत्तीसगढ़ के हित की बात करते हैं, आप लोकल बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ या स्वराज की बात करते हैं, तो उसको लेकर क्या रणनीति रहेगी? देखिए, माननीय अजीत जोगी जी जब जीवित थे वो भी कहते थे कि जो शराब है वो हमारे प्रदेश के लिए सबसे बड़ा उसके विकास का बाधक है और प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए। शराब के कारण छत्तीसगढ़ियों का जो भविष्य बर्बाद हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में 2018 में शराबबंदी का वादा किया। हमने शपथ पत्र दिया था, उन्होंने उसकी कॉपी की और उन्होंने वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी तो नहीं हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं जिस प्रकार से 2000 करोड़ का एक जो मामला आया है और ईडी ने कार्रवाई की है, और स्वयं प्रधानमंत्री जब प्रदेश में जब आए थे तो उन्होंने इस बात को भी बहुत गंभीर आरोप, संगीन आरोप भी उन्होंने लगाए। और आज मैं अखबारों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि कुछ डिस्टिलरियों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई कर रही है अवैध शराब के मामले में। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी की जो बात हुई थी वो तो नहीं हुआ, लेकिन इस प्रकार के घोटाले वो सामने आ रहे हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा। शराब घोटाला हुआ है, बड़ा घोटाला। ये एक आखिरी सवाल है, किन प्रमुख मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? क्योंकि आपके सामने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है, तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2009 में। उनका जो प्रति व्यक्ति आय उस समय 92,000 था। आज जानकारी मिलती कि लगभग 3.5 लाख रुपये है। जब राज्य का गठन हुआ, छत्तीसगढ़ की जनता की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो लगभग उस समय प्रति व्यक्ति आय
92,000 कुछ थी, आज 1,18,000 लगभग है। कहाँ तेलंगाना जो नया राज्य है वो 3.5 लाख रुपया प्रति व्यक्ति आय हो गया। आज कहाँ से कहाँ वो राज्य पड़ गया, विकास के दर आगे बढ़ गए, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो गए। और छत्तीसगढ़ हमारा आज 23 साल, 2 साल के बाद 25 साल का युवा छत्तीसगढ़ बन जाएगा, हमारा राज्य पिछड़ रहा है। तो छत्तीसगढ़ियों को उनके हाथ में जो है रोजगार देने के लिए, उनके हाथ में सरकार देने के लिए, उनको हाईकमान बनाने के लिए ये जो है चुनाव हम लड़ेंगे।